नमस्कार, मैं हूं सुशील। आप देख रहे हैं जमीनी न्यूज। जमीनी न्यूज में आपका स्वागत है। मानव के लिए हमेशा चांद आकर्षण का केंद्र रहा है। भारत, रूस, अमेरिका और चीन कई देश चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाना चाह रहे हैं और चांद के खनिज, चांद के धरती के अंदर बेशकीमती धातु की खोज मानव के उपयोग के लिए चांद का दोहन करना चाहते हैं। ऐसे तो चांद पर जाने का अभियान 60 के दशक से ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन बीच में ये अभियान थोड़ा रुक सा गया था। फिर अब भारत का चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 चंद्र की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। भारत का चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 अपने साथ एक एक लैंडर लेकर अंतरिक्ष में चांद की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इस बार भारत और रूस दोनों देश का मिशन है कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में लैंडर को लैंड करने की है। जहां अंधेरा हमेशा बना रहता है, ये चांद का वो हिस्सा है जहां किसी भी देश का लैंडर सफलतापूर्वक नहीं उतर पाया है। ये दोनों लैंडर का लक्ष्य है चांद पर पानी और खनिज और मनुष्य के जीने लायक स्थिति को तलाशना। भारत ने चंद्रयान 3 14 जुलाई को, रूस ने 11 अगस्त 2023 को अपना यान रवाना किया है। पूरी दुनिया की नज़र भारत और रूस पर टिकी है। कौन अपना लैंडर चांद पर पहले सफलतापूर्वक उतार पाता है। 1960 के दशक में अमेरिका और रूस के बीच चांद पर पहुंचने की रेस लगी थी। चांद पर पहले इंसान को कौन उतारेगा। रूस ने पृथ्वी की कक्षा में पहला सैटेलाइट स्थापित करने और अंतरिक्ष में पहली बार इंसान को भेजने और मानव रहित मिशन को चांद पर उतारने के मामले में रूस ने बाजी मार लिया। लेकिन अपोलो मिशन के जरिए अमेरिका चांद पर इंसान को उतारने वाला पहला देश बन गया। अमेरिका ने चांद पर मानव को उतारा था। इसका लाइव टेलीकास्ट टीवी पर लाखों लोगों ने देखा। अमेरिका अपोलो मिशन के जरिए अभी तक 12 इंसानों को चांद पर उतार चुका है। अभी तक अमेरिका के इस उपलब्धि को कोई देश अपने नाम नहीं कर पाया है। चंद्रयान 3 जब चांद पर लैंड करेगा तो उससे 6 चक्का वाला एक रोवर निकलकर चांद की सतह की जुड़ी जानकारी इकट्ठा करेगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा की कई चक्कर लगाने के बाद 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर लैंड कर जाएगा। दूसरी ओर रूस का लूना 25 11 अगस्त को धरती से रवाना किया गया। ये सीधे रास्ते से चंद्रयान 3 की अपेक्षा बेहद तेज गति से चंद्रमा की ओर बढ़ता जा रहा है। लूना 25 मात्र 10 दिन में चांद पर पहुंच जाएगा। चांद पर दक्षिण ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग कराकर रूस दुनिया का पहला देश बनना चाहता है। अब फिर चांद पर पहुंचने की होड़ एक बार फिर कई देशों की दिलचस्पी बढ़ गई है। हाल के दिनों में चंद्रमा पर पानी होने के संकेत मिले हैं, जिसके बाद वैज्ञानिकों में उत्साह बढ़ा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में चांद पर बेस बनाना हो तो इस जमे हुए पानी से हाइड्रोजन से ईंधन तैयार किया जा सकता है। भविष्य में इस पानी को पीने लायक बनाया जा सकता है। ये संजोग ही होगा कि भारत और रूस का लैंडर चंद्रमा पर एक ही दिन उतरे। पूरी दुनिया की नज़र इस पर भी है। लूना 25 के मुकाबले चंद्रयान 3 दोगुने वजन का है और इसे रूसी स्पेसक्राफ्ट के मुकाबले उसे कम क्षमता वाले रॉकेट से छोड़ा गया है। भारत और रूस के वैज्ञानिकों पर सबसे ज़्यादा दबाव लैंडर को सुरक्षित उतारने पर होगा। आखिरी वक्त में मामूली सी गड़बड़ी पूरे अभियान को नाकाम कर देगा। भारत और रूस का चंद्र मिशन तब सफल माना जाएगा जब लैंडर को सफलतापूर्वक लैंड करा दे। अब तक चांद के लिए जो भी मिशन गए वो चांद के उत्तर या मध्य में लैंड करने के लिए भेजे गए थे। यहाँ पर लैंडिंग के लिए जगह समतल है और सूरज की सही रोशनी भी आती है। चांद के दक्षिण ध्रुव में सतह पथरीली और उभर खावर गड्ढों से भरी है। यहाँ पहुँचने वाली सूरज की किरण टेढ़ी होती है। चांद के दक्षिण ध्रुव पर सूरज की रोशनी के कारण गड्ढों की परछाई लंबी बनती है। इस कारण यहाँ गड्ढों और उभर खावर जमीन की पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है। अमेरिका 2025 में चांद के दक्षिण ध्रुव पर इंसान को चांद पर उतारना चाहता है। ऐसे में भारत और रूस के लैंडर से जो जानकारी मिलेगी, इससे अमेरिका को काफ़ी मदद मिलेगी। भारत और रूस दोनों देश के लैंडर लगभग एक जैसे हैं। दोनों के वैज्ञानिक चांद पर मौजूद पानी, खनिज और वहां के वातावरण और दूसरी चीज़ों के बारे में इस चंद्र मिशन से और अधिक जानकारी लेंगे। इससे पूरे मानव जाति को लाभ मिलेगा। अभी देख रहे थे चंद्र मिशन। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग जमीनी न्यूज।